देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। स्पेशल रिपोर्ट में आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी। तो स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे इस बार माफिया को लेकर के, जहां माफिया को उम्र कैद की कारावास मिली है, उम्र कैद की सजा मिली है और उसी को लेकर के देखिए आज स्पेशल रिपोर्ट में हम पूरे टाइम आधे घंटे बातचीत करने वाले हैं। हालांकि किस प्रकार से पूरा सिलसिला शुरू हुआ, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माफियों पर लगाम लगाया गया है और किस प्रकार से योगी सरकार के द्वारा इस पर लगाम लगाने के साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर सजा का भी प्रावधान शुरू किया गया है। जहां अब चर्चा इस बात पर होने वाली है कि माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर के योगी सरकार में देखा जाए तो प्रभावित तौर पर आरोपियों पर, खासतौर पर माफियों को लेकर के गुंडागर्दी पर लगाम लगाने की बात शुरू से ही कही जा रही है और यही मकसद लेकर के सीएम योगी जो हैं वो आगे बढ़ते भी नजर आए और इसका जो जीता जागता एग्जाम्पल है, जीता जागता उदाहरण है वो देखा भी जा सकता है। जहां आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को अब उम्र कैद की सजा जो है वो सुनाई गई है। एक के बाद एक उसके किए गए या जुर्मों की सजा अब न्यायालय में सामने आई है और उस न्यायालय के द्वारा उस पर सजा भी सुनाया जा रहा है। न्यायालय में चल रहे मामलों में योगी सरकार द्वारा की जा रही प्रभावी पैरवी के कारण माफिया मुख्तार अंसारी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। 3 दशक पुराने मामले में मुख्तार अंसारी के दोषी पाए जाने के बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 2,02,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं आपको बता दें कि अंसारी को दूसरी बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अब तक 8 मामलों में माफिया को सजा सुनाई जा चुकी है। अब सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट वाराणसी अवनीश गौतम की अदालत ने मुख्तार अंसारी को डीएमएसपी के फर्जी हस्ताक्षर का पर सत्र लाइसेंसी लेने के मामले में आज सुनवाई हुई है। 1990 में थाना मोहम्मदाबाद गाजीपुर में दर्ज 3 और कोतवाली गाजीपुर में दर्ज 1 मामले में हुई सुनवाई और प्रभावी पैरवी के बाद 4 धाराओं में अलग अलग सजा सुनाई गई। मालूम हो कि इससे पहले योगी सरकार की प्रभावी पैरवी के कारण कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या के मामले में भी माफिया मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सुनवाई जो है सजा सुनाई जा चुकी है। मुख्तार अंसारी को अब तक कुल 8 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। इससे पहले दिसंबर 2023 में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने 26 साल पुराने कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा की हत्या के गवाह महावीर प्रसाद रुंगटा को धमाके के मामले में, धमकाने के मामले में माफ कीजिएगा, ये सजा जो है वो सुनाई गई। 10,000 का जुर्माना लगा। तो कुल मिलाकर के 7 मामलों में मुख्तार को सजा सुनाई जा चुकी है और वहीं 22 मुकदमे अब भी कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। ऐसे में माना जा रहा है कि भविष्य में मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे खास पेशकश में चर्चा एक खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। माफिया मुख्तार अंसारी को आज वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। दरअसल उम्र कैद की सजा के अलावा 2,02,000 रुपए का जुर्माना भी मुख्तार अंसारी पे लगा। दरअसल ये पूरा मामला 1987 का है, जब फर्जी शस्त्र लाइसेंस मुख्तार अंसारी के द्वारा आवेदन किया गया था। 2 नाली बंदूक का लाइसेंस, फर्जी सिग्नेचर तत्कालीन जिलाधिकारी और तत्कालीन एसपी के सिग्नेचर, जो फर्जी सिग्नेचर किया गया, उस सिग्नेचर के बदौलत मुख्तार अंसारी को 2 नाली बंदूक उपलब्ध करा दी गई। जब सीबीसीआईडी ने इस पूरे प्रकरण की जांच की तो पता चला कि मुख्तार अंसारी के द्वारा जो 2 नाली की बंदूक लाइसेंस प्राप्त किया गया है ये पूरे तरीके से फर्जी है। 1990 में मुख्तार अंसारी पे मुकदमा दर्ज होता है, जिसके बाद लगातार जो गवाहों की प्रक्रिया होती है, जो जिरह की प्रक्रिया है वो चलती है। आज 33 साल बाद मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये सजा वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट अवनीश गौतम जो न्यायाधीश हैं उन्होंने सुनाया है। इसके पहले भी एमपी एमएलए कोर्ट से मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसमें अजय राय के बड़े भाई अवधेश सिंह के हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाया गया। 1.5 साल में बात की जाए तो 1.5 साल में ये 8वां मुकदमा है जिसमें मुख्तार अंसारी को सजा सुनाया गया। एक दौर था जब पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का सिक्का चलता था, लेकिन अब मुख्तार अंसारी पे लगातार जो कोर्ट की शिकंजे हैं वो लगातार पड़ रहे हैं, लगातार कार्रवाई हो रही है। उसके साथ ही लगातार जो अभियोग में जिरह हो रहे हैं उसमें दोष सिद्ध पाए जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांदा जेल से आज अपने सजा को सुनते नजर आए। हालांकि जब जज ने मुख्तार अंसारी को सजा सुनाया उस दौरान मुख्तार अंसारी का चेहरा काफी मायूस दिखा। जब सजा जज ने सुना दिया मुख्तार अंसारी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं मायूसी के साथ। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी का पक्ष खुद बनारस के सीनियर वक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने रखा था। श्रीनाथ त्रिपाठी ने जिरह के दौरान जो पक्ष रखा उसमें कहा गया था कि जब शस्त्र लाइसेंस किया गया था उस दौरान मुख्तार अंसारी की उम्र 20 से 22 साल की बताई गई।
उसके साथ ही एक भी मुकदमा मुख्तार अंसारी के उस दौरान नहीं थे। ये भी बताया गया था कि मुख्तार अंसारी उस दौरान कोई प्रभावी व्यक्ति नहीं थे, वो ना ही एमपी थे ना ही एमएलए थे, लिहाजा पहला मुकदमा मुख्तार अंसारी पे उस दौरान ये दर्ज हुआ था। तो जो सजा है वो सजा कम की जाए, लेकिन कोर्ट ने किसी तथ्य को नहीं माना, केवल सबूत और तथ्य गवाहों को देखते हुए जो रिकॉर्ड थे मुख्तार अंसारी के पुराने, वो रिकॉर्ड आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए आज आजीवन कारावास और 2,02,000 की सजा सुना दी गई। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। तो चलिए इसी महत्वपूर्ण विषय पर शुरू करते हैं चर्चा। हमारे साथ प्रमुख पैनल बने हमारे साथ भाजपा से, सपा से, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं और लीगल एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं। एक एक करके सबसे आपका रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ चंचल कुमार हैं जो कि सपा प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका चंचल जी। हमारे साथ हैं के विश्वदेव जी राव जो कि वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव शर्मा, लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। भाजपा से भी हमारे साथ बने हुए हैं मेहमान, सबका रुख करेंगे एक एक करके, लेकिन शुरुआत आप ही से करेंगे राजीव जी, क्योंकि ये पूरा लीगल ही मामला है। जिस प्रकार से मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, क्या लग रहा है यहाँ पर अभी कुछ ही मामले हैं, गुनाहों में से सिर्फ कुछ ही गुनाह हैं जिन पर अभी सजा सुनाया जा रहा है, आगे और भी बहुत सारे गुनाह बचे हुए हैं जिन पर अभी सजा सुनाना है। इस सब को लेकर के क्या लग रहा है, कितनी मुश्किलें और बढ़ती नजर आएगी मुख्तार अंसारी की? सीमा, देखिए, अभी इसको एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अभी ये इस सजा के खिलाफ अपील कर सकता है, ये इसके पास में इसका वैधानिक राइट है और ये इसको इस्तेमाल भी करेगा। ये सारी क्यों इसकी आपराधिक घटना है, वो हिस्ट्री है, वो आपने बता दी है। बाकी कुछ जो है वो रिपोर्ट में भी हम लोगों ने सुन लिया है। बहुत कम लोग जानते होंगे मुख्तार अंसारी के बारे में कि इसके दादा जो थे वो महात्मा गांधी के बहुत करीबी थे, और 1930 में जब नमक आंदोलन हुआ था तो वो उनके साथ में थे। इसके अलावा ये एक खास बात है कि इसके दादा जो थे वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे, और इनके नाना का नाम था उस्मान अंसारी। नौशहरा की लड़ाई हुई थी 1947 में, ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी, जिसको जिन्ना ने कहा था कि तुम मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें जनरल बना दूंगा। अच्छा। उस शख्स ने नौशहरा में लड़ा, वो वहां नौशहरा की लड़ाई में शहीद हुए, भारत को जीत दिलाई, महावीर चक्र मिला उन्हें। ये उस परिवार से आते हैं। इनके चाचा हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, इनका बेटा इंटरनेशनल शूटर है, लेकिन ये खुद जराइम की तरफ आगे बढ़ते रहे। और देखिए जराइम किस तरीके से किया कि खुद शामिल ना होकर के अपरोक्ष रूप से इन्होंने वहां पर पूर्वांचल में अपने टेरर का डंका बजाया। ये आदमी 13 साल से जेल में है, 5 बार का विधायक है, 2 बार बहुजन समाज पार्टी से, 2 बार इंडिपेंडेंट, और एक बार किसी और दल से, शायद वो कौमी एक्ट का दल था, तो उससे ये रहे थे। अब इनके पास में जो लीगल रेमेडी है कि वो जो एमपी एमएलए कोर्ट ने इन्हें सजा सुनाई है, उसकी ये जाकर के ऊपर ही। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी जानकारी आपने यहाँ पर साझा की है। हालांकि और जिस प्रकार से अब यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती नजर आएगी इसको लेकर के, क्योंकि हम बात राजनीति की भी जरूर करेंगे, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं विश्वदेव राव जी। विश्वदेव जी, यहाँ पर क्योंकि मुख्तार अंसारी का जिक्र हो रहा है, मुख्तार अंसारी को हम राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस प्रकार से भूमिका वो निभाते नजर आए हैं, ये दोहराई नहीं है कि इनका जिक्र जरूर होगा जब जब चुनाव, जब जब राजनीति की बात होगी, जब जब सपा की बात होगी। तो यहाँ पर भाजपा के द्वारा जिस प्रकार से बदलाव के बाहर की बात की गई और सबसे पहले मुख्तार अंसारी पर सबसे ज्यादा डंका बजता नजर आया, क्या लग रहा है चुनावों में इसका असर कितना होगा, उम्र कैद की सजा? सीमा जी, पहली बात तो मैं बता दूं कि 1988 में पहला मुकदमा लिखा गया था इस मुख्तार अंसारी पे। 34 साल बाद 2022 में इसको पहली बार सजा मिली किसी मुकदमे। ठीक, इसके ऊपर 65 मुकदमे हैं जो हम लोग ब्यौरा में सुन भी चुके हैं। 21 मुकदमे रनिंग है, इस समय चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ और तथ्य इनके बारे में समझ ले, फिर राजनीति की बात करें। बिल्कुल। पहली बात तो ये अजय राय के जो भाई हैं उनकी हत्या करने, अजय राय कौन? अजय राय कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, उनके भाई की हत्या में इनको उम्र कैद की सजा हुई थी पिछली बार 2022 में। ये दूसरी सजा है उम्र कैद की जो इनको अब मिली है। उसके अलावा राजनीति की बात अगर मैं करूं तो इनको 2003-4 में
इनके ऊपर पोटा लगा था। जिस अधिकारी ने पोटा लगाया था उसको रिटायरमेंट में दिलवा दिया गया था जबरन। आईपीएस थे, शैलेंद्र सिंह, वाराणसी के डिप्टी एसपी हुआ करते थे। उन्होंने बाकायदा एसटीएफ के तहत इनकी कॉल रिकॉर्डिंग करी थी। इनके पास लाइट मशीन गन, जो उस समय 1 करोड़ रुपए की खरीद की बात ये कर रहे थे, वो पूरा केस चला था। उस केस में एक आईपीएस अधिकारी को अपना इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि सरकार उस समय जो भी सरकारें थी, नाम मैं क्या बताऊं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मायावती की सरकार हटी थी, बस समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, और उसमें ये कांड हुआ था कि एक आईपीएस अधिकारी पे इतना दबाव पड़ा था। उसके बाद की बात अगर हम करें तो इस जो प्रेजेंट केस में जिनको उम्र कैद हुई है, उसमें अभी जो राज्यसभा के नॉमिनी थे आलोक रंजन साहब, जो पूर्व आईएएस हैं, चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, वो गवाह के तौर पे थे उसमें, क्योंकि उस समय वो वहां पर उसी जगह के डीएम थे जिस जिले में इन्होंने वो शस्त्र लाइसेंस इश्यू करवाया था और उनके फर्जी हस्ताक्षर करवाए थे। तो ये सारे घटनाक्रम देखिए, राजनीति इसी के साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, और राजनीति इसी के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि आपने सपा का जिक्र किया है तो मेरा अगला सवाल जो है वो सपा प्रवक्ता से जरूर होगा। चंचल कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। चंचल जी, मुख्तार अंसारी अब तो नहीं बचेंगे, ये बात तो अब देखिए जिस प्रकार से एक के बाद एक उनको सजा मिलती जा रही है, तो बचने का तो अब चांस कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा। हालांकि आप पे मुख्तार अंसारी को लेकर के काफी ज्यादा सख्ती ना बरतने के आरोप लगते हैं। फिलहाल तो आप जो पत्रकारिता कर रही हैं, आपने कहा कि अब नहीं बचेंगे, तो मुझे उससे समाजवादी पार्टी को क्या लेना देना, नहीं बचेंगे। समाजवादी पार्टी को अपनी स्टैंड क्लियर है। सपा ने, इस वजह से हमने आपसे पूछा है। एक जिम्मेदार पार्टी होने के कारण, एक जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता होने के कारण आपका रिएक्शन मांगा गया। मैडम, आप अपनी बात कह दोगे, मुझे बोलने दोगे पहले, आप तो सुनो। नहीं, आपने सवाल किया, उसका जवाब दे रही थी मैं। हाँ, सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। बोलिए। मैं बोलूंगा। हाँ, देखिए, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी को माननीय न्यायालय ने जो सजा दी है, स्वागत करती है समाजवादी पार्टी। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो एक नैरेटिव गढ़ने का काम करती है, मैं उस नैरेटिव के खिलाफ हूं। उसमें समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जो आदमी, अभी आपने, हमारे राजीव शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि भाई एक परिवार जो बहुत सारे चीजों में देश के साथ में जो है, उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां भी दी उस परिवार में। उसी परिवार का एक लड़का बिगड़ैल निकलता, जो पूरे देश में जराइम की दुनिया में इतना बड़ा नाम होता, और उम्र कैद की 2-2 बार सजाएं होती हैं। इसमें निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का कोई मतलब जो है, पूरी तरीके से हम लोग साथ में है कि उनको सजा मिली है, मिलनी भी चाहिए, जो अपराधी है उसको मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में, अभी हमारे एक साथी जो वर्तमान में राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री है मेरा ख्याल है सेंट्रल गवर्नमेंट में, टेनी मिश्रा, उनका बेटा जो है सरेआम किसानों के ऊपर गाड़े चढ़ाता है, और बीजेपी उनका महिमा मंडन करने का काम करती है। सुन लीजिए। और देखिए, अभी अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो बद से बदतर हालात से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। अंसारी के समय पर ठीक थे क्या? क्या मुख्तार अंसारी का जो पूरा समय चल रहा था, क्या उस समय पर आप लॉ एंड ऑर्डर को भूल गए थे आपकी सरकार में? लॉ एंड ऑर्डर को मैडम हम लोग गांव-गांव पुलिस पहुंचा दिए। आपने राजीव जी की बातों को जरूर मेंशन किया, क्या आपने विश्वदेव जी की बातों को भी मेंशन किया? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो आप, तो आप एनसीआरबी के डेटा उठा के देख लो। आप एनसीआरबी के डेटा उठा के देखो, क्या बोलता है आपको, देखो ना एक बार। महिला अपराध में हम लोगों ने वुमेन पावर लाइन का शुरुआत करी, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने। आपको याद होगा, एक बहन आपके साथ कोई घटना घटती है तो आपको थाने ना जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था समाजवादी सरकार ने की थी। और बहन के साथ न्याय मिलने का काम अगर किसी ने शुरुआत करी तो हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने शुरू करी। और जो गांव का एक गरीब किसान अगर उसको कोई प्रताड़ित करता था, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े जो लोग थे, किसी, सुन लीजिए, जिन लोगों ने प्रताड़ित करने का काम किया, उसके लिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने डायल 100 लेके आए कि एक गांव का गरीब किसान को अगर न्याय मिलना, उस दरवाजे पे पुलिस पहुंचने का काम करती है, एक फोन कॉल पे। ये समाजवादियों की ताकत है। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो, इसी उत्तर प्रदेश में आपने कई सारे कांड नहीं देखे? आपको याद है गोरखपुर में एक व्यापारी की हत्या किस तरीके से पुलिस वालों ने की? आपको याद है हाथरस कांड? आपको याद है उम्मा कांड? आपको याद है लखीमपुर कांड? आपको याद है कितने, अभी आपने जो बरेली कांड हुआ है, तो बहुत सारी चीजें। अभी आपके कानपुर में याद है बाबा की बुलडोजर ने 2 माँ बेटी को जिंदा जला दिया।
तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में, एक दो घटनाएं सभी नहीं। घटनाओं पर बात कर लेते हैं। एक रिएक्शन, चलिए चंचल जी एक रिएक्शन अश्वनी जी से भी ले लेते हैं, समय की थोड़ी सी कमी है, आपके पास वापस आएंगे। अश्वनी जी हमारे साथ बीजेपी से लगातार बने हुए हैं। अश्वनी साहिब जी, आपने अपने सहयोगी दल की तमाम बातें सुनी, विपक्षी दल की हालांकि कह लीजिए तमाम बातें आपने सुनी है, सपा प्रवक्ता के द्वारा कहना, क्या कहेंगे आप इस पर? हालांकि मुख्तार अंसारी को लेकर के आप लोग इसे बड़ी उपलब्धि बनाते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ सपा का तो कुछ और ही राय है इस पर। सीमा जी देखिए, राजीव शर्मा जी ने जो उनके पिछले पीढ़ियों का बखान किया, उस जरायम, उनके परिवार की अगली पीढ़ी का जो जरायम का दुनिया का बेताज बादशाह था, जिसको प्रश्रय सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी देते थे, कालिक पोतने का काम किया उन बड़े नामों पर, और उसका महिमा मंडन सपा के प्रवक्ता यहाँ कर रहे हैं, जिसके बारे में विष्णुदेव राय जी ने राव जी ने बताया कि वो एलएमजी रखते हुए पाया गया था और शैलेंद्र सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा था। पूरी घटना सबके सामने, और बहुत घटनाएं इन्होंने जो है अपने प्रवचन में कहा। यह हुआ भाई, कहाँ है वो नीरज मिश्रा का हत्यारा, नहीं पता है। कहाँ है वो माधुरी पांडे का हत्यारा, तो मुख्यमंत्री आवास के सामने गैंगरेप हुआ था फरवरी 2015 की मैं बात बता रहा हूँ। पूरे महीने में 30 घटनाएं लखनऊ में हुई थी। अरे यही तो लखनऊ, मैंने बीच में नहीं बोला था, चंचल जी अपने समय में बोलिएगा, मैंने बीच में नहीं बोला था। हाँ। महिमा मंडन करने वाले, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पैदा करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग आज जो है ये देखकर हतप्रभ हैं कि माननीय योगी जी की सरकार में किस तरीके से मजबूत पैरवी की जाती है कि 88 में मुकदमा दर्ज होता है और आज जो है जाकर सजा दिलाने में हम कामयाब होते हैं। ये एक पिछली सरकार के कमजोर पैरवी का, नाकामियों का एक जो है ये चिट्ठा खोलता है कि आज सरकार मजबूती से पैरवी कर रही है अपराधियों के लिए। इसलिए उत्तर प्रदेश जो लैंडलॉक प्रदेश है, हमने आज 14 जो है एक्सप्रेस वे बना दिए हैं, जिससे वाटरवेज भी बनाए हैं हमने हल्दिया तक, और 5 जो है वो क्या नाम है एयरपोर्ट बनाया इंटरनेशनल। जिससे क्या हो रहा है, उसमें सबसे पहला काम किया, गुंडों से मुक्त कराया, और आज हमारे पास लोग आ रहे हैं इन्वेस्ट करने। और यही माननीय मुलायम सिंह की सरकार थी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मुंबई जा रहे थे, रुक जाइए, बीच में विचलन नहीं होना चाहिए। मुंबई जाते थे और कहते थे चलो इन्वेस्ट करो, तो कहते थे ये वसूली करेगा मुख्तार, वसूली करेगा अतीक, हम नहीं जा पाएंगे। 4 आने का इन्वेस्टमेंट नहीं आता था। आज चारों तरफ एक बनवाया, मैं खुले दिल से कहता हूं कि एक इन्होंने हाईवे बनवाया, एक्सप्रेस वे, आज तक अखिलेश जी उस पर से उतरते नहीं है, हर तीसरे दिन एक फोटो डालते हैं। भाई 14 पर भी चलकर देख लीजिए ना, योगी सरकार ने 14 एक्सप्रेसवे देने का काम किया। आप लोगों को क्या है, इन लोगों के साथ सीमा जी दिक्कत ये है कि सारे मंसूबे इनके ध्वस्त हो गए। अपराधी हर जिले में, अपराधियों का खात्मा, विकास हर जिले में ये नहीं करते थे, हम विकास की धारा बहा रहे हैं। आज इनके समय एम्प्लॉयमेंट जो था 17% बेरोजगारी थी, आज 2.5% रह गई है उत्तर प्रदेश में। ये स्थिति है, जवाब नहीं है समाजवादी पार्टी के पास। आज स्थितियां एकदम बदली हुई है। अपराधी या तो जेल में रहेंगे, अपराधी या तो जेल में रहेंगे, या जो है जगह ऊपर है। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ठान लिया है। चलिए अश्वनी जी आएंगे आपके पास, चंचल जी जल्दी अपनी बात रखें। आप देखिए, बीजेपी के साथियों को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। इनके यहाँ प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर झूठ बोलते हैं, मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। अश्वनी भाई ने अच्छी ट्रेनिंग ले रखी है, वरिष्ठ है, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आप मुझे बता दो, 14 एक्सप्रेसवे बना दिए, 70 मेडिकल कॉलेज बन गया। कहाँ पे आपने, हमने जो आजमगढ़ में एयरपोर्ट, अब सुन लीजिए, आप सुन तो लो, आपने आजमगढ़ में आपने कहा एयरपोर्ट बना दिया, हम लोगों ने जो बनाया था मोदी जी फीता काट के चले आए। आपको याद दिलाता हूं, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आपने 4 बार इन्वेस्टर सबमिट कर चुके हैं, एक भी लखनऊ के अंदर इन्वेस्टमेंट आया हो, एक भी इन्वेस्टमेंट आया हो। हम लोगों ने लुलु मॉल लाया, मेदांता आया, मुख्तार अंसारी को सजा क्यों नहीं दिलवा पाया? मुख्तार अंसारी को क्यों नहीं सजा दिलवा पाया? मुख्तार अंसारी के मामले में स्पष्ट समाजवादी पार्टी का क्लियर है, जो जैसा करेगा, जो उसको सजा हुई है, उन्होंने अपराधी थे, सजा दिया, माननीय स्वागत है। बीजेपी के लोग क्यों राजनीति करना चाहते हैं? आप लोग मैं कहता हूँ, आप मुझे बताइए ना, ऐसी आप देखिए ब्रजेश सिंह से लेकर के बड़े बड़े माफिया हैं, वो कब जेल जाएंगे? उनको तो आपने माननीय बना दिया है। यही तो चेहरा है आपका भारतीय जनता पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। ये देखते हैं बुलडोजर इनका, जो देखते हैं कौन से जाति का, कौन से समाज का है।
वो देखती है। चलिए मैं ठीक पूछना है धनंजय राजीव सिंह जी, जेल चलिए गए। आप लोग धनंजय सिंह जेल ठीक गए, है ठीक है, जातीय धैर्य रखिए, राजनीति आप नहीं लोग के पास करते हैं। आएंगे। राजीव जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, वो उनके शब्दों को सुन लेते हैं। जी राजीव जी। देखिए, ऐसा है कि मुख्तार अंसारी का जो उदाहरण है वो पॉलिटिकल और क्रिमिनल नेक्सस का एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हालांकि ये बहुत शब्द ठीक नहीं है, लेकिन नेगेटिव सेंस में इसको समझा जाए कि पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस क्या होता है उसका एक उदाहरण मुख्तार अंसारी है। मुख्तार अंसारी भाग करके ऊपर की जेल में जाके छुप गया था, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था की, वहां की न्याय की व्यवस्था की लगातार उसको प्रश्न मिल रहा था। योगी सरकार ने आकर के सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, उसके बाद जाकर के यूपी वापस बहुत मुश्किल से लाया गया। हालांकि उसको लीगल रेमेडी अभी उसके पास में है, वो उस लीगल रेमेडी को हासिल करेगा, लेकिन उसके पास लीगल रेमेडी लीगल फ्रेमवर्क में ही है, उससे ज्यादा उसको नहीं मिलने वाली है। और अब यह तय है कि उम्र कैद का मतलब उम्र कैद, एक मामले में उम्र कैद, 2 मामले में उम्र कैद, 3 मामले में उम्र कैद, अभी तो 21 मामले और बचे हैं। बिल्कुल ऊपर की अदालतें हैं, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। चलिए ठीक है राजीव जी, एक फाइनल कमेंट विश्वदेव राव जी से भी ले लेते हैं, जल्दी से अपनी बात पूरी करें, समय की थोड़ी सी कमी सर। देखिए सीमा, राजनीति के तहत अगर बात करी जाए तो मुख्तार अंसारी को बहुत संरक्षण मिला है, चाहे वो बसपा से हो चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा समाजवादी पार्टी से कि भाई अखिलेश यादव जी जब 2012 में चुनाव लड़ने आए थे और चुनाव लड़ा था, उनके नेतृत्व में पार्टी लड़ी थी और सरकार भी बनवाई थी उन्होंने, तो सबसे पहला उनका जनरथ जो निकला था उस पे उन्होंने घोषणा करी थी, डीपी यादव को मैं टिकट नहीं दूंगा, वो अपराधी है, ये कहा था। आज पिछले उस समय से लेके आज तक क्या हुआ है, अभी गाजीपुर से टिकट आपने मुख्तार अंसारी के भाई को दिया है, उसके पहले आपने उसके बड़े भाई को टिकट दिया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई जिम्मेदार है उसकी गुनाहों का, टेनी मित्रा कौन है, विजय कौन है? सुन लीजिए ना मेरी बात। अरे चंचल जी, आप तो यही बात हो गई ना, आपके खुद के भी घर कांच के हैं, आपको पत्थर भी मारना है। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, अफजाल अंसारी क्रिमिनल है, सुन लीजिए ना अफजाल अंसारी का क्रिमिनल ठीक बता रहे हैं। है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को अपना कीमती वक्त देने के लिए। आज विशेष चर्चा हमने की यहाँ पर मुख्तार अंसारी को लेकर के, जहां सपा अपनी सफाई पेश करती नजर आई, बीजेपी से बड़ी उपलब्धि बताती नजर आई। हालांकि देखने वाली बात होगी मुख्तार अंसारी को लेकर के, अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, उस पर कितना असर उत्तर प्रदेश में पड़ता नजर आता है। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट के इस खास पेशकश में